की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पास हो गया। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, हंगामा और नारेबाजी हुई। कांग्रेस के विरोध के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही जारी रखते हुए बिल को पास घोषित कर दिया। सरकार ने मानसून सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक सदन में पेश किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया। इसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। सदन में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचकर यूसीसी के विरोध में नारेबाजी करने लगे, जबकि बीजेपी विधायक और मंत्री बिल पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही पहले 10 मिनट और फिर 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। यूसीसी पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग करते हुए इसे राजनीतिक एजेंडा बताया। हालांकि विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने इस बिल को पास करा लिया। यूसीसी बिल विधानसभा में पास होने पर सीएम मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। सीएम ने कहा कि पूरे 2 घंटे तक चर्चा के दौरान कांग्रेस हंगामा करती रही। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, इसलिए देश से धीरे धीरे कांग्रेस गायब होती जा रही है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता का बिल का पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है, बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी कांग्रेस ने यूसीसी के विरोध में सांकेतिक नाटक का मंचन किया।
इसके जरिए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार और आरएसएस युवाओं, छात्रों, किसानों और जनहित के मुद्दों पर निष्क्रिय रहते हुए हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद और भारत पाकिस्तान जैसे सांप्रदायिक मुद्दों पर तुरंत सक्रिय हो जाती है और इन मुद्दों को एक्टिव कर देती है। अब आपको बताते हैं यूसीसी के नियमों के बारे में। अनुसूचित जनजातियां यूसीसी से बाहर रहेंगी, एक विवाह अनिवार्य होगा, मौखिक तलाक अमान्य होगा, निकाह हलाला को बढ़ावा देना दंडनीय अपराध होगा, विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, उत्तराधिकार में बेटा बेटी बराबर होंगे, लिव इन रिलेशनशिप का भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नियमों के उल्लंघन पर जेल और जुर्माना हो गया। फिलहाल यूसीसी बिल पास होने के बाद बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और वो इसे एक ऐतिहासिक दिन बता रही है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।